श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सभी भक्तों को गीता जयंती के महोत्सव पर सबको बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई हो गीता जयंती का हमारे तरफ से। हरे कृष्णा। तो गीता जयंती वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक्चुअली वेद व्यास जी और भगवान जब इस गीता के ज्ञान को संसार में देना था तो डायरेक्ट ना देके उसको इनडायरेक्ट रूप से महाभारत के स्वरूप में दी। महाभारत की जितने लीला है केवल और केवल गीता का ज्ञान देने के लिए दिया गया था। आप जितने महाभारत में मार काट राजनीति जितने भी देखते हैं सारे महाभारत से एक्चुअली ये गीता ज्ञान देने के लिए दिया गया था, क्योंकि गीता ज्ञान ऐसे पचाने की क्षमता है ही नहीं है लोगों में। कलयुग के लोगों में वो ज्ञान का पचाने की क्षमता नहीं गीता के ज्ञान को। तो वेद व्यास जी ऐसे दिए महाभारत में गीता ज्ञान, जैसे 7 पर्व है उसमें से भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में ये गीता ज्ञान आता है 700 श्लोक। अभी ये श्रीमद् भागवत में गीता ज्ञान 700 श्लोक आता है। उसमें 700 श्लोक ऐसे दिए जैसे कोई माँ अपने बच्चे को औषधि जो दवा देता है तो दवा खाने को मानता नहीं, अरे बाप रे तीखा कैसे खाओ, नहीं खाते। तो माँ आइडिया लगाते हैं उसको खिलाने के लिए। क्या करते हैं, मतलब मीठा मीठा ऊपर से डाल के और अंदर दवा डाल के और मुंह में चॉकलेट चॉकलेट खा लो है। और बच्चा को लगता है और दो चॉकलेट के बहाने वो और भी खाना चाहते हैं, लेकिन होता है दवा। वो दवा खाने का स्टाइल है। माँ को पता है कि कैसे खिलाना है बच्चे को, ये कैसे मानेगा, इसका रुचि किस चीज में है। तो उसी तरह वेद व्यास जी पता था कि शास्त्र ये कलयुग में लोग पचा नहीं पाएंगे, डायरेक्ट देंगे गीता का ये जो बहुत कड़वा औषधि है, ये नहीं करना है, वो करना है, ध्यान करना है, कर्म करना है ना, भक्ति योग है, हम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सारे वेदों का ज्ञाता हूँ, मैं ही सबको बुद्धि प्रदान करता हूँ, मैं ही सब संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक हूँ। ये व्यक्ति को, क्योंकि अनन्य भक्ति किसी के पास है ही नहीं ये कलयुग, सबका अपना अपना रास्ता है। अरे कृष्ण ही क्यों, ये बाबा क्यों नहीं, ये देवता क्यों नहीं, सब एक भगवान आप बताओ तो वो अलग भगवान खड़ा कर देते है ना। आप दूसरा भगवान बताओ प्रस्तुत करो तो फिर वो दूसरा भगवान खड़ा कर देंगे। अरे वो ही क्यों, इनको क्यों नहीं। वो हर समय ये प्रतिवाद चलता रहता है। तो इसीलिए वेद व्यास जी को पता था कि इनको स्टोरी के फॉर्म में, कथा के फॉर्म में दिया जाए, जिससे उस गीता मतलब स्टोरी के कथा के बीच में गीता जो ज्ञान है उसको स्वीकार करने में आसान हो। कि अर्जुन का ऐसा परिस्थिति था, ऐसा परिस्थिति में हम लोग भी ऐसे स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को भी। तो अर्जुन का ऐसा परिस्थिति बनाया गया। अरे अर्जुन जैसे भक्त को कैसे ऐसा परिस्थिति आ सकता है। अर्जुन तो महान भक्त थे। अर्जुन का दूसरा नाम बताया गया है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश मतलब सोते समय भी उनके रों से, एक एक रों से भगवान कृष्ण का कृष्ण 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 नाम निकलता था। हम तो जपते समय तो सोते जाते हैं, वो तो सोते समय नाम जपते थे, है ना। हमारा स्वभाव ये है कि जब और भी काम करे तो नींद ना आए, लेकिन जब माला पकड़े तो नींद आने लग जाता है। और जब सोने जाइए तो नींद आता नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट लगता है सोने में, लेकिन माला पकड़िए तो नींद आ जाता है। एक प्रभु जी ऐसे ही प्रश्न किए महाराज से, महाराज जब भी मैं माला 2 माला करता हूं तो हमको नींद आने लग जाता है। महाराज बोले तो सही कर रहा है, क्योंकि दिमाग में कोई टेंशन नहीं है इसीलिए नींद आ रहा है, अच्छा हो रहा है, इसका अर्थ नाम जप का प्रभाव चल रहा है तुम्हारे ऊपर। लेकिन इसी में अटकना नहीं, इसी में अटक के रहना नहीं है। नाम जप का टेस्ट मतलब लेना है। सोते रहोगे, ऐसे भी रात भर सोते रहते हो, है ना, और दिन भर में भी जप करते समय भी सोओगे, ट्रैवलिंग में जाते हो तो सोते हो, दिन में भी सोते हो, दुकान में रहते हो तो सोते हो, जाते हो कहीं ना कहीं
मतलब नींद आते ही रहता है हर जगह पे, कोई नहीं, थोड़ा सा कंफर्ट जोन मिला तो नींद आने लग जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, देखिए कम सोना भी अच्छा नहीं माना जाता और ज्यादा सोना भी अच्छा नहीं माना जाता। जितना हमारे शरीर के लिए उपयोगी हो, जितना अच्छा हो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उतना ही सोना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, है ना। ज्यादा सोते तो महातामसिक माना जाता है, 10 घंटा 12 घंटा सो लेते हैं, बाप रे बाप, हमको तो विश्वास ही नहीं लगता। अब विश्वास क्यों नहीं लगे, मैं भी तो पहले सोता ही था, है ना। जब भक्त नहीं था, इस्कॉन में नहीं है, तो सच्चे में इस्कॉन का कैसे, श्रील प्रभुपाद जी के कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूं, इसके हमको कोई वो नहीं लगता। मतलब इतना चीज सीखा हूं, इतना चीज, जीवन मतलब एक पूरा ऐसे रास्ते पर ला के रख दिए। अब हमारे हाथ में है कि अब धाम जाए या ना जाए, है ना। अब सही रास्ता पकड़ा दिए हैं, और दूसरा जगह होता तो गधा जैसे मेहनत करने पर भी पता नहीं गारंटी वो लोग जाते कि नहीं जाते, इधर उधर फंस जाते। लेकिन ऐसे रास्ते पर हैं, गुरु परंपरा में हम कनेक्ट हो गए हैं कि अब हमारी इच्छा, अब हमारी तीव्रता, हमारी मेहनत कितनी है, इस पर अब निर्भर करता है। बाकी गुरु परंपरा से लेके श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में अनुवाद में बताते हैं कि हम लोगों को अर्जुन का अनुगमन करनी चाहिए। अर्जुन को जैसे ही बताए भगवान ने, तो वैसे ही स्वीकार के लिए, परम धाम पवित्रम परम महान, अर्जुन तुरंत स्वीकार कर लिए कि आप परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, सब कुछ स्वीकार कर लिए अर्जुन। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण ज्ञान दे रहे थे तो वो स्वीकार किए, हमारे सामने तो कृष्ण नहीं ज्ञान दे रहे, तो हमको कैसे पता कि ये ओरिजिनल है या नकली, है ना। तो ऐसा है, ये श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन जैसे स्वीकार किए, अर्जुन ने ही ये गीता वास्तव में भगवान ये वेद व्यास जी दिए हैं। तो वेद व्यास जी जो ये भगवत गीता दिए, तो भगवत गीता में हम कैसे प्रमाण माने कि सही है गलत है। दूसरा लिखे हैं कि प्रभुपाद जी लिखे कि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, कैसे माने, कोई है प्रमाण? आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि कौन लिखा है, इसका प्रमाण क्या है, कैसे विश्वास करेंगे? ये अपूर्ण, मतलब एक लगता है ना कि हम कैसे विश्वास करें, कोई मनुष्य लिख दिया होगा अपने से मिला के, संस्कृत के व्याकरण जानने वाले बहुत हैं, तो वो भी लिख सकता है, तो क्या गारंटी है इसका? गारंटी ये है, जैसे सिंपल उदाहरण है, उनसे पूछिए 2 + 2 4 आपने किससे पढ़ा, आप प्रमाणित करके दिखाओ 2 + 2 4 कैसे होता है, 2 + 2 4 हमको दिखाओ, तो कोई प्रमाण है उनके पास? वो तो आप जोड़ के बता रहे हैं ना 2 + 2 4, तो कहेंगे नहीं हम अपने सर से सीखे, अपने टीचर से, अपने गुरु से सीखे। तो ऐसे ही हम अपने गुरु से सीखे, है ना। वो जैसे परंपरा में 2 + 2 4 सीखा है, वैसे ही हम अपनी गुरु परंपरा में भगवत गीता का ज्ञान सीखे। तो आप न्यूज़पेपर पे, न्यूज चैनल पे, सब पे विश्वास करोगे तो, और इस पर विश्वास नहीं करोगे तो आपका अपूर्ण ज्ञान हुआ ना। विश्वास करना है तो हर जगह प्रमाण मांगिए, क्या प्रमाण है, प्रमाण मांगिए, गलती क्या है वो गलती दिखाई। तो अर्जुन जैसे स्वीकार किए भगवान को, वैसे ही हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, और इसीलिए वांग्मय अवतार के रूप में भगवत गीता दी भगवान। और इसलिए हम जब पढ़ेंगे तो अनुभव होगा कि हमारे जीवन में आने वाले समस्या के समाधान तात्पर्य के रूप में प्रभुपाद जी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न का जवाब न मिल रहा हो, वो आप तात्पर्य पढ़ो तो मिलता है ना। और गुरु प्रभु जी से किसी से पूछिए तो जवाब हो सके आपको सेटिस्फैक्शन न दे, संतुष्टि ना दे, लेकिन जब किताब पढ़ते हो तो प्रभुपाद जी इनडायरेक्ट रूप से आपको बताते हैं कि हाँ यही मेरा प्रश्न का उत्तर था, मैं यही खोज रहा था, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये गीता का ज्ञान बहुत कड़वा है मनुष्य के लिए। जैसे आपको कोई मैनुअल किनते, कोई सामान गैजेट किनते हो, मोबाइल या बाइक, तो उसके मैनुअल आता है, तो उसका नियम पालन करना कितना मुश्किल है। उसको टाइम टाइम में सर्विसिंग कराना, यानी मतलब क्या क्या करना है, उसका नट भाल्टू सफा करना अंदर से, तो मुश्किल है ना। लेकिन अगर वो करेंगे तो कितना लॉन्ग टाइम तक जाएगा वो बाइक, ज्यादा दिन तक चलेगा ना, वो उनके मैनुअल के अनुसार अगर चलाओगे तो। इसी तरह वो अगर नहीं नियम देखेंगे तो ज्यादा दिन तक वो गाड़ी नहीं चलेगी।
वैसे ही हमारे मनुष्य जीवन जो है, अगर हम भगवत गीता के देखने में लगता है, सुनने में लगता है बहुत कड़ा नियम है, इतना कौन पालन कर पाएगा, तो लगता है, लेकिन अगर इसके अनुसार चलाएंगे तो हमारा मनुष्य जीवन वास्तव में बहुत अच्छा से चलेगा, है ना। और लोक भी सुखी रहेगा और परलोक में भी सुखी रहेंगे। इतना मतलब हमारे जीवन के लिए दिए, है ना। देखिए अर्जुन ऐसे झुकने वाले नहीं थे। अर्जुन इतना उनका क्षत्रिय गुण था, ऐसा क्षत्रिय गुण था कि बात सुनिए, बाप रे बाप। एक बार क्या हुआ था, युद्ध के समय जब युधिष्ठिर महाराज अकेले पड़ गए थे युद्ध के समय, तो उस समय कर्ण इतना मतलब प्रकांड वो था युद्ध करने में कर्ण, कि वो जब बाण चलाए तो युधिष्ठिर महाराज उनसे नहीं कर पाए, तो युधिष्ठिर महाराज को छत बिछत कर दिए, उनको घायल कर दिए युधिष्ठिर महाराज को। तो उस समय अब घायल कर दी, तो युधिष्ठिर महाराज तो कभी कभी युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण करके संबोधित कर देते लोग वहां पे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज थे तो क्षत्रिय, लेकिन उनको ब्राह्मण क्यों कहते थे कि बहुत सहनशील थे। कितना भी कुछ कह दे, ठीक है भाई क्षमा कर दो, अरे क्या है, अपना ताऊ है, अपना काका है, धृतराष्ट्र क्या है, तो अब क्षमा कर दे, अपने बेटे के समान क्षमा कर दे, क्षमा कर देते थे युधिष्ठिर महाराज, कुछ भी हो। लेकिन और चार भाई नहीं क्षमा करते थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्षमा करते। तो चारों भाई कहते ये कैसे क्षत्रिय बन गए, आप तो ब्राह्मण का गुण है, ब्राह्मण हुआ। तो युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए, उस समय अकेले पड़ गए। युधिष्ठिर महाराज को उनके जो सारथी थे रथ चलाने वाले, वो सारथी युधिष्ठिर महाराज को लेके जाते हैं अपने शिविर में, शिविर में ले जाके उनको इलाज करते हैं, जो भी उनका हो तो इलाज करते हैं। उस समय अर्जुन कहां से न कहां से आते हैं, अर्जुन आते हैं, और अर्जुन को लगता है, युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि अर्जुन को अब ऐसा आज्ञा देना चाहिए कि उस कर्ण को, दुष्ट को मार देना चाहिए। केवल देखिए युधिष्ठिर महाराज की ऐसी इच्छा कभी नहीं आता था, लेकिन जब इनको घायल कर दिया गया तो युधिष्ठिर महाराज पूरा अंदर से रेडी हो गए कि अब कर्ण को वध कर देना चाहिए। तो अर्जुन को बुलाए और अर्जुन को बोले कि हमको आशा है कि तुम कर्ण को मार दिए होंगे, मेरे को देखो कैसा हालत बना दिया है, तुम कर्ण को मार दो। तुम्हारा कि नहीं अभी तक, ऐसे ही पूछे। जब भी अर्जुन आए तो पूछे उनसे कि तुम कर्ण को मारा कि नहीं। तो अर्जुन कहते हैं देखिए आप तो घायल हो गए, मैं भी युद्ध में ही था, आप घायल हो गए तो मैं आपको देखने के लिए आ गया, मैंने कर्ण का भी वध किया नहीं, लेकिन आपको मैं वचन देता हूं कि कल के दिन, कल के समय मैं कर्ण का वध कर दूंगा। जब युधिष्ठिर महाराज को कहते तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है हम सोच रहे थे कि कर्ण का वध कर दिए, ये अभी कर रहे हैं, कल करेंगे। अर्जुन तुमसे युद्ध नहीं होगा, गांडीव निकालो, छोड़ दो, तुम नपुंसक हो, तुमसे नहीं युद्ध होगा, है ना। ऐसे ही हम 12 वर्ष वनवास रह के आए और तुम नपुंसक थे, इसीलिए अभी तुम केवल गांडीव सीख लिए हो, तुम्हारा धनुष चलाने का प्रैक्टिस हो गया, तुम अपने आप को धनुर्धारी मानते हो, लेकिन तुमसे युद्ध नहीं होगा, छोड़ दो, तुम नपुंसक हो तुम। ओ माय गॉड। जब ऐसे अर्जुन को बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज कि तुम नपुंसक हो, तुम्हारे क्षत्रिय का कोई गुण नहीं है, क्षत्रिय का तुम्हारे ये गांडीव धारण करने का कोई अधिकार नहीं है, गांडीव छोड़ दो। जब ऐसे बोलते तो अर्जुन की तो खून बौखला जाते हैं, पूरा खौलने लग जाता है, क्योंकि क्षत्रिय का गुण तब पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर उनके ऊपर अगर कोई कहता है कि तुम क्षत्रिय नहीं हो तो बहुत बड़ा गुस्सा आता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को कभी कभी ब्राह्मण कोई कहते थे तो युधिष्ठिर महाराज को गुस्सा आता था। अरे मतलब किसी को, जैसे आप डॉक्टर हो और डॉक्टर ना कह के, आप डॉक्टर का गुण ही नहीं है ऐसा डॉक्टर, आप तो किसान हो, तो इसका अर्थ क्या है, आप उनको कमजोर मान रहे हैं, है ना। उनका डॉक्टरी का गुण थोड़ा भी नहीं है, वो कमजोर होके आप उनको किसान बोल रहे हैं। इसी तरह युधिष्ठिर महाराज का और अर्जुन का जो क्षत्रिय गुण था, क्षत्रिय गुण होते हुए उनको ब्राह्मण कह देना बहुत बड़ा गुस्सा। इसी तरह ये इधर युधिष्ठिर महाराज जब बोले कि तुम्हारे क्षत्रिय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, तुम गांडीव धारण करने का अधिकार नहीं है, तो अर्जुन बाप रे पूरा बौखला जाते।
और एक बार अर्जुन प्रतिज्ञा लिए होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमको कह देगा कि तुम गांडीव धारण करने का अधिकारी नहीं हो, तो मैं तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, चाहे कोई भी हो। ऐसा संकल्प लिए होते पहले। अगर कोई हमको कह देगा कि तुमको क्षत्रिय का गुण नहीं है, तुम गांडीव धारण करने का अधिकारी नहीं हो, तुम योद्धा नहीं हो, तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा उसी समय। और भगवान कृष्ण साथ में ही रहते फिर वहां पर। अब देखिए अर्जुन का स्वभाव, और उसी समय तलवार निकालने लगते हैं बिना कहे। भगवान कृष्ण देखते हैं, अरे यहाँ पे तो कोई दुश्मन भी नहीं है, शत्रु भी नहीं है, तू तलवार क्यों निकाल रहा है? अभी अर्जुन जब भी अपना म्यान से तलवार निकाल रहे होते हैं तो भगवान कृष्ण रोकते हैं, तुम तलवार क्यों निकाल रहे हैं? अभी तो कोई तुम्हारा शत्रु है नहीं, किससे युद्ध करेगा तुम? तब कहते हैं अर्जुन उस समय, मैंने एक बार संकल्प लिया था, अगर कोई व्यक्ति हमको कह देगा कि तुम गांडीव धारण करने का लायक नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये मैं संकल्प, कोई भी हो, भाई हो, पिता हो, बेटा हो, जो भी हो, मैं उनका वध कर दूंगा। हमको ऐसा कहने का अधिकार किसने दिया? क्षत्रिय का गुण। जब भगवान अब यहाँ पे कहते हैं, अच्छा अभी तुम्हारा क्षत्रिय गुण निकल रहा है। जिस समय कह रहा था कि तुम युद्ध करो तो कह रहे थे कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृछामि तुम धर्म स्मूढ़ सिता। हाँ, कांप रहा है मेरा शरीर, मेरा गांडीव सरक रहा है, मेरा शरीर नहीं काम कर रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है। अभी क्या हुआ? अभी क्षत्रिय का गुण कहाँ चला गया? है ना? उस समय तो बहुत बड़ा विनम्रता पूर्वक बैरागी बन रहे थे कि जंगल में चले जाएंगे कमंडल लेके, लेकिन हम अपने गुरु से युद्ध नहीं करेंगे, है ना? कहते ना अर्जुन, बरु हमको युद्ध, हम चले जाएंगे, हम संन्यास ले लेंगे, उधर कमंडल लेके उधर भजन करेंगे, लेकिन इनसे युद्ध नहीं करेंगे। तो देखिए अब कहते हैं अभी तुम्हारा क्षत्रिय गुण निकल रहा है। अर्जुन कहते तो इससे क्या, मैं अभी इसका हत्या करके रहूंगा। तो कहते करो, तुम अवश्य इनका हत्या करो। भगवान कहते हैं, देखो भगवान मतलब किसी को भी कभी भी कन्विंस कर सकते हैं, कैसा भी गुस्सा हो किसी का, तो भगवान अगर चाहे तो वो कन्विंस कर सकते हैं। अब अर्जुन यहाँ पे गुस्से में है, अर्जुन को अब कहते हैं भगवान तुम अवश्य वध करो इनका, लेकिन जानते हो तुम क्षत्रिय एक दूसरे का वध करने का दूसरा भी तरीका है। अगर किसी को अपमान कर दो, गाली दो, तो ये भी एक तरह से वध है ना? निंदा करो, ये भी एक तरह से वध है, वध करना माना जाता है। तो अर्जुन को जब ऐसा कहते तो अर्जुन ऐसे भक्त थे, इनका हृदय कोमल भी था और क्षत्रिय का गुण भी था, तो भगवान के इशारे को तुरंत समझते थे कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। तो जब भी बोले तो अर्जुन उस समय अब जाके युधिष्ठिर महाराज पे गुस्सा निकालते हैं, तुम्हारे कारण मैंने ये 12 वर्ष हमको भोगना पड़ा, वनवास भोगना पड़ा, तुम्हारे कारण। तुम जुआरी हो, जुआरी। तुम, कौन कहता है तुमको क्षत्रिय? तुम तो ब्राह्मण हो। युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे थे, गाली बोल रहे थे कि तुम्हारे कारण, तुम जुआरी हो, तू नशे के कारण, जुए के कारण हम सबको जेल में भेजा, द्रौपदी के दांव में लगा दिया, तुमको कौन दिया अधिकार? युधिष्ठिर महाराज को जब बोलते हैं तो युधिष्ठिर महाराज फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब इतना गाली देने के बाद भगवान कहते हैं अब रुक जाओ, अब ज्यादा हो गया, इतना बेबस हो गया, इनका वध हो गया, इतना गाली देने के बाद वध हो गया। अब अर्जुन अब फिर तलवार निकालने लग जाते हैं। अर्जुन कहते अब किस लिए तलवार निकाल रहे हैं? अब तो अब हो गया, अब उनका वध हो गया, अब किस लिए तलवार निकाल रहे हैं? तो कह रहे हैं केशव, मैं इनका तो अब वध हो गया गाली देके, लेकिन मैं कितना पापी हूं कि जिसको मैं पूजा करता हूं, जिनको अपना बड़ा भाई मानता था, पिता के समान मानता था, उनको मैं वध करने जा रहा हूं, उनको मैं गाली दिया ऐसे। तो मेरे जैसा पापी और अपराधी
मैं अपने आप को मारने जा रहा हूं, मैं अपना आप गला धड़ से अलग करूंगा। कहते देखो अब तुम्हारा भूत सवार हो ही जाता है ना? अब तुम अपने आप को अगर वध करना चाहते हो तो इसका भी शास्त्र अलग उपाय देता है कि कैसे अपने आप का वध किया जाए। तो अर्जुन को बताते हैं कि देखो कोई व्यक्ति अगर अपना गुणगान खुद अपने करता है तो वो खुद वध के समान है। अगर तुम जितने भी गुणगान करो, अपना गुणगान करो, बस तुम्हारा वध हो जाएगा, मरा हुआ माना जाता है। अगर कोई गुणगान अपना गुणगान खुद करता है, कितने लोग वध हो गए इसमें? सबका। कभी भी कोई सुनाने वाला है तो अपना तो उसमें डाल ही देते हैं, लिट्टी चोखा में अपना चटनी डाल ही देते हैं उसमें, कैसे न कैसे कहीं से न कहीं से मिक्स कर ही देते हैं। मतलब हमारा 2 कान दिए, 1 मुख दिए, ज्यादा सुनो और कम बोलो, लेकिन हम ज्यादा मतलब क्या करते हैं, कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं, पचर 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 बोल, हमारा स्वभाव ही है। लेकिन बात पता है आपको, बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा कम बोलता है। आप जितने भी आचार्य देखो, जितने भी बड़े बड़े लोग देखो, बहुत कम बोलता है और ज्यादा श्रवण करते हैं। मैं भी आप ही के कैटेगरी में पढ़ता हूँ, ज्यादा बोलने में। मैं भी बोले बिना नहीं रह सकता, लेकिन कम से कम भगवान के गुणगान, भगवान की कथा, भगवान का गीत, भगवान का भजन गाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि और चीज बोलने से अच्छा, दूसरे की निंदा करने से अच्छा भगवान की कथा बोलो, है ना? तो जिसका ज्यादा बोलने की वो है प्रवृत्ति, वो भगवान की कथा बोलो। और कथा तब बोल पाओगे जब श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, है ना? श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तब तो कथा बोलेंगे। तो अब यहाँ पे अर्जुन अब खूब जाके अपना गुणगान करने लग जाते हैं। कहते हैं मैं ही इसी गांडीव से मैंने शिव जी को परास्त किया था, इसी गांडीव से मैंने कितने योद्धा को मारा था, कितने योद्धा को पराजित किया था, कितने असुर को मारा था इसी गांडीव से। और मेरे हमको गुड़ाकेश नाम मिला हुआ है, द्रोणाचार्य के पहला शिष्य हमको योद्धा धनुर्धारी बताया गया। मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हूं। अपना गुणगान करते हैं तो भगवान कहते हो गया तुम्हारा वध हो गया, ठीक है। भगवान कितना शॉर्टकट में निकाल देते हैं किसका वध कैसे करना है। तब यहाँ पे इसका वध हो गया। तो वास्तव में हमारे जीवन में बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने गुणगान से बहुत ही बचना चाहिए। जितना आपका गुणगान होगा ये वास्तव में एक मीठा जहर के समान है। मीठा जहर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, आहा, अब आनंद आया हृदय से, अब हमको समझ रहा है मैं कितना बड़ा आदमी हूं। पहले हमको ये नहीं जानता था कि मैं इतना बड़ा भक्त, अब हमको पहचाना है। हमारे अंदर ये घमंड का बीज पैदा होता है तो दिखने में लगता है बहुत, सुनने में लगता है बहुत अच्छा, लेकिन ये मीठा जहर के समान है। जैसे आपको जूस में उसमें जहर मिला के पिला दे तो पीने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन पीने के बाद चेट, है ना, पीने के बाद तो मर जाएगा। उसी तरह अगर कोई निंदा करता है, मतलब अगर कोई अपने आप निंदा नहीं, अपने को गुणगान करता है तो वो व्यक्ति सच में अपने आप का वो आयु घटा रहा है, धीरे 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 आयु घटा रहा है ना। तो अपना आप गुणगान नहीं करना चाहिए, हमें शास्त्र से सीखनी चाहिए। वास्तव में भगवान के पार्षदों में कोई अवगुण नहीं है, लेकिन वो खुद अवगुण धारण करते हैं हमको सिखाने के लिए, इस संसार में बद्ध जीव को पार करने के लिए। कल इस श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया था प्रलय का। जब प्रलय आता है तो 100 सूर्य एक साथ मतलब प्रकट होता है, और 100 सूर्य इतना प्रकट होता है कि सारे धरती का जल को सूख लेते हैं, और फिर बारिश नहीं होता। एक जितना जीव है सब सूख जाते हैं, मर जाते हैं सब जीव अपने आप, और पानी इसके बाद पूरा पानी सूख लेते, फिर बारिश नहीं होता 100 सूर्य के बाद। इसके बाद 1000 दिव्य युग जब आता है, इसके बाद क्या होता है, वहां पे बारिश होने लगता है। सांवर्तक बादल आता है और सांवर्तक बादल आके बारिश करने लगता है। उस बारिश से इतना बारिश होता है, इतना बारिश होता है कि पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी। और ये
1000 युग तक ये भी चलता है। पानी पानी चारों तरफ भरा रहता है। उस समय जितने भी जीव है ये सारे ब्रह्मा के अंदर चले जाते हैं, है ना। तो प्रलय, अब सोच के देखिए ब्रह्मा जी का आयु कितना है पता है ना? सतयुग, द्वापर, कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग है। एक युग जब होता है एक बार चक्र, तो इसको ऐसे ऐसे 1000 बार होता है, तो इसको एक दिव्य युग कहा जाता है। ऐसे ऐसे 2 दिव्य युग, 2 कल्प भी बताया जाता है, इसको कल्प भी कहते हैं। तो 2 कल्प बीतता है, तो इसका अर्थ मतलब ब्रह्मा का 24 घंटा बीता। 2 कल्प, सोचिए 71 ऐसे युग, चतुर्युग बीतता है, तब 14 मनु होता है ब्रह्मा जी के दिन में, है ना। और ऐसे बीतने पर बल तब जाके 1000 मतलब नहीं 2 कल्प बीतता है, 2 कल्प होता है, तो 2 कल्प। अब सोचिए ब्रह्मा का इतना आयु बड़ा लंबा है, उस समय भगवान केवल मतलब एक बार आंख ऐसे करते, झिमकाते हैं, बस एक बार केवल ऐसे आंख करते, सारा के सारा उनके अंदर। अब सोच के देखिए भगवान के, ब्रह्मा जी के 100 साल और भगवान का एक पलक झपकना, खत्म। और हम ये प्रकाश अग्रवाल प्रभु, अभिजीत प्रभु और इधर अनमोल प्रभु को कौन पहचानते होंगे? भगवान। ये कहाँ के नाली, हम कितने नाली के कीड़ा, कितने मतलब तुच्छ है। हमारा 50-60 साल केवल जीना है, वो भी मनुष्य की गणना के अनुसार। तो भगवान हमको उद्धार करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए कितना सूक्ष्म रूप धारण करके आते हैं हमारे उद्धार के लिए इस सृष्टि में। भगवान के लिए ये सृष्टि कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे उनके एक रौ से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है, एक रौ से। ये जो रौ देखते हैं ना, ये है ना, इस रौ से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है। ये पृथ्वी तो एक है, ऐसे ऐसे पृथ्वी तो कितना प्रकट होता है, कितना। और इतने पृथ्वी में कितना देश है, कितने देश में कितने राज्य है ना। राज्य में कितना जिला है, जिला में गांव है, गांव में एक छोटा सा सेंटर है, उसमें हम एक भक्त झगड़ा लड़ाई करते हैं छोटी छोटी बातें के लिए, है ना। छोटी छोटी बातें में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तव में मुख्य बात इस संसार में समस्या तो है, इस समस्या में फंसना नहीं है। अरे प्रभु जी अब तो कलयुग आ गया, ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। मुख्य बात है इस संसार से निकलना, और को भी बचाना है, लेकिन खुद पहले अपने आप बचेंगे तब तो दूसरे को बचाएंगे, है ना। तो अपने आप को पहले इसमें ढालना चाहिए भक्ति में। अगर आपको दूसरे को बचाना है तो अपने आप को ढालनी चाहिए। बहुत सूक्ष्म समय, बहुत तुच्छ समय, छोटी समय है एकदम, है ना। जैसे उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके किनको बचाए थे? परीक्षित महाराज को। तो कितना कितना सूक्ष्म छोटे रूप धारण किए होंगे भगवान, और गर्भ में जाके परीक्षित को बचाए। इसी तरह हमारे बचाने के लिए भगवान इस छोटे से ब्रह्मांड के गर्भ में आते हैं और बचा के, विभिन्न लीला करके, विभिन्न शास्त्र दे के, विभिन्न गुरु भेज के हमको उद्धार करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हम फंसे हैं संसार में, है ना। गीता जयंती आया है, गीता जयंती में गीता बांटने का, दान करने का इतना महात्म्य, इतना महात्म्य है, लेकिन हमको विश्वास नहीं लगता। हमको विश्वास लगता है उस पार्टी पहले से, है ना। पार्टी करने में, इधर उधर में, और चीज में, सब कुछ में विश्वास लगेगा, लेकिन ये जब बात आता है शास्त्र के, जब दान करने की, जब पाठ करने की, गीता पढ़ने की, तो हमको विश्वास नहीं आता। हम उतना क्यों, विश्वास थोड़ी थोड़ी रहता है, लेकिन हम उसको क्यों नहीं शुरू एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि पता है कि अगर एक्सेप्ट किया तो हमारा धन चला जाएगा आधा, है ना। और ज्यादा नियम में फंसेंगे तो ज्यादा हमको यहाँ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, काम बिजनेस ठप हो जाएगा। इसीलिए हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जानते हुए स्वीकार नहीं करना चाहते। एक प्रभु जी कह रहे थे, लाल गोविंद प्रभु जी उस दिन आए थे ना कथा में, तो प्रभु जी कह रहे थे अग्रवाल परिवार जो है ना, मरवाड़ी परिवार, वो ज्यादा नीति नियम में फंसना नहीं चाहते। वो बस केवल टीका लगाए, बस आराम से भजन भी हो, इधर व्यापार भी हो आराम से, तो ना इधर ना इधर, है ना, ज्यादा नियम में नहीं। तो एक्चुअली नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ना। तो डिसिप्लिन से ही डिसाइपल आया हुआ है शब्द,
डिसाइपल मतलब शिष्य, मतलब डिसिप्लिन में रहना। अगर नियम में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, तो वो शिष्य है ही नहीं, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। हम सारा नियम एक्सेप्ट करते, लेकिन जब शास्त्र की नहीं, कोई कहते प्रभु जी जब जन्माष्टमी आता है, गुरु पूर्णिमा आता, हर चीज में आप इतना ही महिमा गान करते हो, कभी गीता का बताते हो, नाम जप का बताते हो, है ना, भोजन वैष्णव भजन का बताते हो। तो हम इतना फंसे हैं प्रभु जी कि हम सब भगवान के कार्य में हम बिजी रहना चाहते हैं। कोई ना कोई कार्य हमको उद्धार कर सकता है, क्या पता, है ना। हम एक कार्य करते, पता ये शुद्ध ना हो, कम से कम ये तो शुद्ध हो जाए, ये तो अच्छा भाव से हो जाए, ये ना हो तो कम से कम ये तो हो जाए, ये ना हो तो नाम जप तो हो जाए, ये ना हो तो वैष्णव सेवा तो हो जाए कम से कम, अच्छा, है ना, ये ना हो तो भागवत श्रवण तो अच्छा हो जाए, दान से तो कम से कम हो जाए। पता क्या पता आप दान कर रहे हो, गीता दान, उसमें से कोई शुद्ध भक्त निकल गया, तब तो वो तो आपको उद्धार करके ले जाएगा, क्योंकि आपके कारण वो भगवत गीता पढ़ा और वो शुद्ध भक्त बन गया, तो आपको इस संसार से उद्धार करके ले जाएगा। तो कहां लॉटरी आप काट रहे हो, लॉटरी कटा रहे हो, कहां लॉटरी लग जाए क्या पता, है ना। तो इसीलिए शास्त्र में बहुत उपाय दिया गया है। हमारे इस्कॉन में विशेष करके ज्यादा फेस्टिवल क्रिएट करते हैं। अगर नहीं है फेस्टिवल तो फेस्टिवल बना देते हैं कि कैसे भी कृष्ण कॉन्शियसनेस में एंगेज रहे, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जीवन बिताएं। इसीलिए फेस्टिवल बनाते हैं कि मनुष्य भोग न करके कम से कम इसमें जीवन बिताए। इसीलिए हर फेस्टिवल में दान करिए, आइए, नहीं जाते तो उसको घर में जाकर प्रसाद देके कैसे भी दान कराए, ये पैसा दूसरे जगह जाने वाला, कम से मंदिर में तो खर्च हो, इसका कुछ स्वीकृति तो मिले। तो भक्त ये प्रयास करते हैं, लेकिन लोग को लगता है अरे इस फोन वाला तो खाली पैसा ही पैसा, हर समय पैसा उठाता है, हर समय खाली पैसा ही मांगता है। अरे मूर्ख, इतना चारों तरफ खर्च करते हो, उससे अच्छा तो मंदिर में भगवान की सेवा में खर्च कर रहे हैं। आप थोड़ी कोई ढोंगी को दे रहे हैं, है ना प्रभु जी, कोई ढोंगी को तो नहीं दे रहे ना, कोई बहा तो नहीं। सिगरेट बीड़ी फूंकने से तो अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। हम खुद बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं और कैंसर लगता है, फिर इलाज करा के फिर